नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विकास की गति तेज करने के लिए आज से विभिन्न विभागों की मैराथन समीक्षा बैठकें लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कृषि से संबंधित विभागों से इसकी शुरुआत करते हुए अधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जानकारियां ली और खेती किसानी से जुड़े स्वयं के व्यवहारिक अनुभवों को भी साझा किया। साय स्वयं भी कृषक हैं और उनका परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती किसानी पर ही निर्भर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे परिणाम के लिए पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ काम किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हमें इस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जो किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। परंपरागत खेती में हर आवश्यक सहायता उन तक तत्परता से पहुंचाने के साथ साथ आधुनिक खेती और देश भर में हो रहे नवाचारों से भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना है जरूरी है कि किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आय में बढ़ोतरी हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने एक स्वर से कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शांति एवं सद्भावना बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों में समाज की पूर्णतः सहभागिता है और आगे रहेगी भी। उनके द्वारा बताया गया कि सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास का अनुयायी है और ये सदैव से एक शांति प्रिय समाज रहा है। सतनामी समाज इस घटना की कड़ी निंदा करता है। घटना को असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया है। इसमें समाज की कोई संलिप्तता नहीं है। समाज में इस घटना को लेकर गहरा दुख भी है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। दुर्ग जिला दिव्यांगन समाज एवं दुर्ग शहर ब्लॉक दिव्यांगन समाज द्वारा झाड़ूराम दिव्यांगन की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 85% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। दुर्ग के झाड़ूराम दिव्यांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शुक्रवार को दुर्ग जिला दिव्यांगन समाज एवं दुर्ग शहर ब्लॉक दिव्यांगन समाज द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांगन समाज सहित अन्य समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर 10वीं और 12वीं में 85% अंक लाने वाले करीब 300 बच्चे सम्मानित हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल मुख्य रूप से कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान दिव्यांगन समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान अतिथियों के हाथों कराया गया। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अभिभावक उपस्थित हुए। इसी कड़ी में दिव्यांगन समाज के शहर अध्यक्ष राकेश दिव्यांगन ने बताया कि स्वर्गीय झाड़ूराम दिव्यांगन की स्मृति में समाज की तरफ से प्रतिवर्ष मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाता है। इस वर्ष भी करीब 300 से अधिक छात्र छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वर्गीय झाड़ूराम दिव्यांगन की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया गया और 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। राम जी के इस पुण्यतिथि में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दूसरे समाज के लोगों को भी इस मंच के माध्यम से किया जाता है ताकि सभी समाज में एक सद्भावना रहे और यही जागृति लाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम किया जाता है। दिव्यांगन समाज के साथ साथ सभी समाज के बच्चों को सम्मान किया जाता है। दुर्ग जिले के 85% से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उसके सबका सम्मान किया जाता है। अभी 10वीं में 200 बच्चों का सम्मान किया जा रहा है और 12वीं में 160 बच्चों का सम्मान। वैसे दुर्ग जो शहर में हमन जो कार्यक्रम करते हैं झाड़ूराम दिव्यांगन जी के है, ये विगत 2003 से प्रतिभावान छात्र समारोह चलत रहे। हमन झाड़ूराम जी दिव्यांगन की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 2003 से हम नियमित रूप से करत हन। चूँकि 2002 में झाड़ूराम जी दिव्यांगन स्वर्गीय हुई से ओकर गाँव बासिंग है और जब से झाड़ूराम जी हमारे समाज के बहुत बड़े पंडवानी के पिरोहर ही से और ओकर पिरोह कारण से हमन के समाज ओकर प्रति गर्वान्वित महसूस करथन। और आज झाड़ूराम जी दिव्यांगन जो आज जिन हमला सम्मान दे है, अपन नाम दे है, ओकर दिव्यांगन समाज वाला हर समय वो जब तक से हमारे समाज रही तब तक से हमन पुण्यतिथि मनाबो और हमन ऐसे बच्चों बन के हमन हर वर्ष
सम्मान समारोह 10वीं और 12वीं बच्चा मन जो प्रतिभावान छात्र है ओकर हर साल ये स्कूल में टैगोर हॉल में ये हमन करतन। और ये मूर्ति भी हमारे स्कूल के सामने लगे हुए है, मूर्ति के सामने भी हम कई बार करें। और जब जगह भी वहाँ अभाव के कारण से हम टैगोर हॉल जाते हैं, जो ओपन स्कूल जो सामने में है वहाँ करतन हर साल। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने खुर्सीपार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने खुर्सीपार के दुकानदारों के साथ पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। आम आदमी पार्टी भिलाई और खुर्सीपार के दुकानदारों ने खुर्सीपार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक और दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने खुर्सीपार क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की बात कही। साथ ही खुर्सीपार के दुकानदारों ने बताया कि खुर्सीपार दीवार मोहल्ला अब एक बहुत ही संवेदनशील आपराधिक क्षेत्र बन चुका है। इस दीवार से मोहल्ले में नशे का अवैध व्यापार भी किया जाता रहा है। आए दिन तलवारबाजी आम बात हो गई है, जिसकी शिकायत हमने खुर्सीपार थाने में भी की है, लेकिन पुलिस इस पर कार्रवाई न कर और अवैध व्यापार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 15 जून की रात उदय देवार अपने कई साथी के साथ सतीश कुमार की दुकान में तलवार और कट्टा लेकर घुस गया और हमला करने की नीयत से वहां पर एंट्री की, जिसकी जानकारी थाने में दी गई। वहीं अब दुकानदार का परिवार डर के साए में जिंदगी जी रहा है। ये एक बार की घटना नहीं है, उस मोहल्ले के आसपास चोरी तलवारबाजी आम बात हो गई है, जिससे सभी दुकानदार परेशान रहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता जसप्रीत सिंह ने कहा, खुर्सीपार अब एक बहुत ही संवेदनशील आपराधिक क्षेत्र बन चुका है। अपराधियों के बीच वर्चस्व की लड़ाइयां भी लोगों को काफी प्रभावित करती है। वहां के अपराधियों को कानून का डर तो नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटनाओं पर संज्ञान लेने दुर्ग पुलिस अधीक्षक और दुर्ग कलेक्टर के नाम उन्होंने गुहार लगाने की बात कही। इस दौरान जसप्रीत, सतीश, अनिल कुमार, विजय, राजेश सहित कई लोग उपस्थित रहे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
नगर निगम भिलाई के सभागार में कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जल संरक्षण के प्रारंभिक तौर तरीके को समझाने के लिए श्रद्धा सुबरी समाज सेवी संस्था पंडूना मध्य प्रदेश से संस्था को जिला प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया है। उसी संस्था का सेमिनार निगम के सभागार में आयोजित किया गया। कैच द रेन को लेकर नगर निगम भिलाई के सभागार में सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें समन्वयक नीरज वांगखेड़े ने स्व सहायता समूह की संगठिकाएं, शहरी आजीविका मिशन की सीईओ, प्रोजेक्ट मैनेजर को समझाया कि किस प्रकार से छोटी छोटी सावधानी करके हम अपने जमीन के जल स्रोत को बढ़ा सकते हैं। वर्षा का जल बहुमूल्य है, उसे बचाना ही हमारा धर्म है। विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, सहज रूप से पानी नहीं बना सकता। हम पानी बचाकर ही जल स्रोत को बढ़ा सकते हैं। प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों, वनांचल क्षेत्रों में, आवासीय परिसरों में, छोटे बड़े घरों में किस प्रकार से कैच द रेन के माध्यम से पानी को संरक्षित कर सकते हैं, इस विषय पर बनी हुई छोटी छोटी चलचित्र भी दिखाए गए। साथ में यह भी बताया गया कि हम पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कैच द रेन मतलब बरसात के पानी को संरक्षित करना, ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने एक नेम दिया, कैच द रेन। और नगर निगम भिलाई क्षेत्र में जितने ही जगह हैं, सार्वजनिक स्थल है, पारिवारिक स्थल है, व्यापारिक स्थल है, निगम के ऑफिस हैं, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जा रहा है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संगठितकाएँ, शहरी आजीविका मिशन के लोग, खास करके क्योंकि पानी उनसे रिलेटेड है ना, महिलाओं से ज़्यादा रिलेटेड रहता है, तो उसके विभाग में वहाँ पर सेमिनार आयोजित किया गया। हमारे पास से आए थे, वहाँ से मध्य प्रदेश से इसके वो आए थे और एक्सपर्ट आए, तो उन्होंने बताया, प्रैक्टिकल करके बताया। और साथ में नगर निगम भिलाई में जो हम लोग बनाए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसको दिखाया, उसको भी उन्होंने सराहना की, अच्छा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ नगर निगम भिलाई की तरफ से, और एक सामाजिकता के नाते अपील करना चाहता हूँ, केवल वर्षा का जल बचाना हमारा धर्म है। अगर हम जल बचाएं और जल को अनावश्यक बर्बाद न होने दें, क्योंकि अगर आज जल नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि पानी हम बना नहीं सकते। पानी बहुत मेहनत से, थोड़ा बहुत तकनीकी से बन सकता है, लेकिन वो हम सबके लिए साधारण रूप से नहीं बना सकते। इसलिए पानी बचाइए। नगर निगम का अभियान है कि जो भी जुड़ा हुआ है सब पानी बचाएं। कैच द रेन नहीं है कि पानी बचाएं, पानी को संरक्षित करें और उसको जमीन के अंदर जल स्रोत के माध्यम से डालें। नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में कैच द रेन हेतु बने हुए सोख्ता पिट को भी सभी को दिखाया गया। उन्हें यह समझाया गया कि किस प्रकार से छोटे रूप में आप अपने घरों में भी वर्षा का जल संरक्षित कर सकते हैं। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इस भीषण गर्मी में बिना पानी के आम जनमानस का हाल बुरा है। वहीं दूसरी ओर पूरे शहर में लगाए गए पेड़ पौधों को भी पानी की सख्त जरूरत है, जिससे शहर का सौंदर्य बना रहे। इसे देखते हुए नगरपालिका निगम भिलाई अपने द्वारा लगाए पेड़ पौधों को लगातार पानी से सींचने का काम टैंकरों के माध्यम से कर भी रहा है, ताकि ये पेड़ भीषण गर्मी में अपना दम न तोड़ दें और हरे भरे रहकर शहर की सुंदरता में चार चांद लगाते रहें। नगर निगम भिलाई द्वारा पेड़ों को संरक्षण के लिए अपने भरसक पूरा प्रयास कर रहा है। सबसे पहला काम तो पेड़ों को पानी देना है। तो हमारे यहाँ की अलग से एक गाड़ी है जो हमारे उद्यान विभाग की जो क्या करती है, पूरे पेड़ों को सुबह सुबह जा करके सभी पेड़ों पे जिसके जड़ों में पानी दे, टैंकर से पानी दिया जाता है, उससे पेड़ हरा भरा रह सकें। लेकिन मैं एक चीज़ देखा, तुमसे एक पर्यावरणविद भी हूँ, मैं पर्यावरण के प्रति प्रेम रखता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, फूल लगा है, फूल को तोड़ते तोड़ते पेड़ भी तोड़ देते हैं। मैं देखा एक सज्जन क्या दिए, फूल का पेड़ है, उसको डालिए तोड़ के ले जा रहे हैं। मतलब कहाँ ले जा रहे हैं? बोले घर में ले जा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। तो मैं कह रहा था आप नहीं पेड़ से प्यार करोगे, हमारे प्रयास से सब हरा भरा करेंगे। हम हरा भरा तो करेंगे, लेकिन प्रयास आप सबकी भी ज़रूरत है। और नगर निगम अगर प्रयास कर रहा, आप भी सहयोग करें। पेड़ हमेशा आकर्षित करते हैं, मन को भाते हैं, बड़ा प्यारा चीज़ है। कहते ना, तरुअर फल नहीं खात है, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कार में साधुन धरा शरीर। तो पेड़ तो हमेशा दूसरे के लिए ही भलाई करता, नदी भी दूसरी भला करती, हम ही मानव उसको गंदा करते हैं। तो नगर निगम प्रयास कर रहा है, आप भी सहयोग करें, पेड़ों को हरा भरा रखें। बहुत खबरें लगातार जारी है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं: स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता: उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज, नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग में रोड रोलर के अनियंत्रित होकर अचानक पलट जाने का मामला सामने आया है, जिसमें दबकर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस मामले की जांच में अंजोरा थाना पुलिस जुटी हुई है। दुर्ग के अंजोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत खपरी जाने वाले मार्ग पर आबादी पारा में गुरुवार की देर शाम को प्रकाश कंस्ट्रक्शन की रोड रोलर अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई, जिससे मौके पर बालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुर्ग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अंजोरा चौकी पुलिस पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। इसके बाद मृतक चालक के शव को पुलिस ने जिला अस्पताल के मरचूरी में भिजवाया और रोड रोलर को कब्जे में ले लिया। बता दें, पुलिस के मुताबिक अंजोरा चौकी क्षेत्र में खपरी जाने वाले मार्ग पर आबादी पारा में गुरुवार की देर शाम प्रकाश कंस्ट्रक्शन की रोड रोलर अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई, जिसमें वाहन को चला रहे चालक शकील खान पाटन निवासी नीचे गिर गया और रोलर की चपेट में आ गया। इससे उसका सर बुरी तरह कुचल गया, जहां शकील खान की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और शव को जिला अस्पताल के मरचूरी में रखवाया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता से जबरन शारीरिक संबंध बनाकर शादी से इनकार करने वाले आरोपी को पीड़िता की शिकायत पर मोहन नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के मोहन नगर थाने में एक पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाला मामला सामने आया है। बता दें, शारीरिक संबंध बनाने वाला व्यक्ति शादी से साफ इनकार कर दिया है, जिसे पीड़िता द्वारा की गई शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि पीड़िता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी रेख लाल साहू रामनगर मुक्तिधाम सुपेला निवासी है और भिलाई की पीड़िता से वर्ष 2021 में पहचान बनाकर, और यही बता दें, पीड़िता महिलाओं का समूह चलाती है और अलग अलग बैंकों से लोन फाइनेंस कराने का काम करती है। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात रेख लाल साहू से हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। आरोपी ने पीड़िता को बताया कि उसकी पहली पत्नी को वह तलाक देना चाहता है और परिवार वाले उसे घर से निकाल दिए हैं। ये कहकर 23 दिसंबर 2021 को वह पीड़िता के घर आकर रुका। इसके बाद उसने पीड़िता से कहा कि कहीं और चल के रहते हैं। इसके बाद आरोपी पीड़िता को पीड़िता की ही एक सहेली के घर लेकर गया और शादी करूंगा कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और इस तरह से कई बार संबंध बनाया। इसके बाद जब पीड़िता ने शादी करने पर जोर डाला, तब आरोपी टाल मटोल करने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले जुनवानी रोड से अयप्पा नगर पहुंच मार्ग पर कथित व्यक्ति द्वारा अपना प्लॉट होने का दावा किया गया था, जिस पर निगम ने रोड को तोड़कर उस व्यक्ति को प्लॉट का कब्जा दिया था। उसके दूसरे ही दिन क्षेत्रवासियों के विरोध के बाद निगम के कथित व्यक्ति का कब्जा हटाकर पुनः सड़क का निर्माण कर दिया गया है। बीते दिनों अयप्पा नगर भिलाई जाने वाली एक सड़क विवादों में आ गई थी। इस सड़क पर एक कथित व्यक्ति द्वारा अपना प्लॉट होने का दावा किया गया था और निगम को आदेश जारी हुआ था कि सड़क तोड़कर इस व्यक्ति को उसके प्लॉट का कब्जा दे दिया जाए। निगम भिलाई ने तत्काल उसे सड़क को तोड़कर कथित व्यक्ति को कब्जा दे भी दिया, परंतु तत्काल अगले ही दिन क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत जिले कलेक्टर से कर दी और पुख्ता साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। साथ ही अयप्पा नगर का लेआउट भी प्रस्तुत किया, जिससे प्लॉट होना कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसे देखकर जिला कलेक्टर ने निगम भिलाई के आयुक्त को तत्काल निर्देशित किया कि वह कब्जेधारी का कब्जा हटाकर वहां पुनः रोड निर्माण कर दे। इसके बाद निगम ने उस कब्जे को हटाते हुए अयप्पा नगर के पहुंच मार्ग को पुनः निर्माण कर दुरुस्त कर दिया। निगम की इस कार्य प्रणाली पर क्षेत्रवासियों सहित वार्ड 7 के पार्षद आदित्य सिंह ने भी चुटकी लेते हुए कई सवाल उठाए हैं और निगम भिलाई के अधिकारियों से इस मामले का पुख्ता हल निकालने की बातें कही हैं। नहीं, कभी कोई आम इंसान आकर के कहता है कि उसकी भूमि है तो हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि तहसीलदार जैसे जिम्मेदार लोग और नगर निगम में बैठे हुए जिम्मेदार लोग यह क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जो आदेश देते हैं क्या उसकी वो जांच करते हैं। हमारे पास यहाँ पर बसे हुए 40 साल से अधिक समय से बसे हुए लोगों की रजिस्ट्री पेपर है, जिसमें आजू बाजू के रजिस्ट्रियों में यह साफ सुथरा दिखाई देता है कि यह एक आम रास्ता है। टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनी का लेआउट है जिसमें यह एक आम रास्ता बताया गया है। उसके बाद भी तहसीलदार का एक आदेश आता है
कि नगर निगम के कमिश्नर और जोन 1 के कमिश्नर या जांच करें और यदि इस भूमि पर किसी ने रोड बना दिया है तो कब्जा मुक्त किया जाए। तो क्या इसकी जांच की जाती है कि ऑफिस के कमरे में बैठकर तहसीलदार आदेश दे देते हैं और आयुक्त महोदय जोन कमिश्नर आकर के इसको खोद देते हैं? भाई यह पैसा किसका है? सड़क किसके पैसे से निर्माण की जाती है? जनता के दिए हुए टैक्स से जब आप सड़क निर्माण करते हैं तो उसको खोद कर आप बर्बाद करते हैं। इसका दोषी कौन है? क्या नगर निगम इस दोष के कार्रवाई करेगा? इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? मैं यह सवाल करता हूं और मैंने कल महापौर से और आयुक्त महोदय से कहा है कि मैं इस बात की लिखित शिकायत करूंगा कि बार बार इस सड़क को खोदने पर जो राजस्व की हानि नगर निगम की होती है या जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद तकलीफ हम लोगों को आता है, उसका जवाबदेह कौन होगा? बहुत ही बचकानी हरकत है। मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोगों को जमीन पर आकर सूद लेने की जरूरत है। जो लोग ये अपने कमरे में बैठकर आदेशित कर देते हैं, पहले उनको यहाँ आकर के सीमांकन करना चाहिए, वस्तु स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार का आदेश देना चाहिए उन्हें। और ये अयप्पा नगर कॉलोनी लगभग 40 वर्ष पुरानी है। सन 1981 में यहाँ अप्रूव्ड किया गया था, TNC अप्रूव्ड, और यह कॉलोनी बसी। यह मुख्य द्वार है कॉलोनी का। और ये साडा के 85 में साडा ने इसका डामरीकरण करके बनाया था रोड को। उसके बाद से ये 3 बार रोडों का डामरीकरण हो चुका है। एक बार इसको तोड़ा गया निगम के द्वारा कि ये किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन कह करके तोड़ा गया, तो विरोध किया गया। उसमें उस समय के तत्कालीन विधायक विद्याभूषण रसीन जी के पास भी गए थे, तो उन्होंने ये पूछा निगम से, ये बतलाओ ये रोड पहले से बना हुआ है, मेरे भी फंड से इसका डामरीकरण हुआ है और ये सरकारी रोड को कैसे तोड़ दे रहे हो? 2 दिन के अंदर निगम ने इसको बना करके वापस किया था। अभी वर्तमान परिस्थिति में फिर एक बार रोड को तोड़ दिया गया और ये कह करके कि तहसीलदार का ऑर्डर है, निगम ने कहा, जबकि तहसील ऑफिस में जिसने इस ज़मीन का दावा किया था वो केस नंबर मैं बता देता हूँ, वो केस खारिज हुआ था। हम लोग इंटरवीनर बन गए थे, चूँकि वो लेडीज़ और निगम के बीच की बात थी, लेकिन उसमें हम लोग कॉलोनी वासी 24 आदमी इंटरवीनर बन करके हस्तक्षेप किए थे और केस को खारिज किया गया था। केस खारिज होने के बाद फिर दूसरे नाम पर लगा दिया गया और फिर से उसको जो है यहाँ सीमांकन करके और आदेशित कर दिया गया कि ये जगह कब्जा दिया जाए। निगम ने उठा करके तोड़ दिया, बगैर यहाँ की जनता को, कॉलोनी वाली के लोगों को संज्ञान में लिए तोड़ के रख दिया। फिर हमारा विरोध हुआ, कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया, कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन दिया, पार्षद हमारे साथ, हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कल फिर कलेक्टर महोदय ने ये कहा आप निगम आयुक्त से जाकर मिलें। उन्होंने फ़ोन किया, अभी निगम आयुक्त ने कहा कि हम इसको कब्जे को जो है वहाँ कब्जा हुआ उसको हम हटा ले रहे हैं। आज उन्होंने अपना वादा तो पूरा कर दिया, कब्जा हट गया, लेकिन यह रोड की दशा जो थी आज वर्तमान परिस्थिति में फिर खंडहर कर दिया निगम ने। ये निगम को 2 दिन के अंदर बना कर देना होगा, वरना हमारा कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। यहाँ अयप्पा नगर के सार्वजनिक जगहों पर रोड, स्कूल, पार्क पे जहाँ जहाँ कब्जा हो रहा उन ज़मीनों के लेकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया हुआ है और वहाँ से स्टे है। 17 से स्टे 1917 से 2017 से स्टे लगा हुआ है और आज जो है स्टे अभी भी यथावत है। और यहाँ स्टे के बीच में जो तोड़ा गया है यह तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट का केस बनता है तोड़ने वाले पर। इसकी भी हम मांग करेंगे और हाई कोर्ट के संज्ञान में ले जाएंगे। देखिए, ये जो मार्ग है, मुख्य मार्ग अयप्पा नगर, दुर्गा नगर, चंद्र नगर, आनंद विहार, उल्लास नगर, इन और इसके अलावा राधिका नगर तक को जोड़ता है। ये प्रमुख मार्ग है यहाँ का और ये 4-5 साल से ये उलटफेर चल रहा है। ये संवेदनशील नहीं है, ये नगर निगम संवेदनहीनता अपनी दिखा रही है। नगर निगम उस माँ के जैसी हो गई है जिसका बच्चा अगर चांद मांगता है तो नगर निगम कटोरे में पानी में चांद दिखाकर बोलती है कि ये चांद है करके। अब ऐसी संवेदनहीन नगर निगम हो गई है। ये तो एक उदाहरण है। इस मोहल्ले में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो नगर निगम के संवेदनहीनता की वजह से आज भी यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। ये एक रजिस्ट्री पहले, ये रोड एक रजिस्ट्री पहले जो था वो किसी और के नाम से थी। जब उन्होंने केस लड़ा और हार गए, हारने के बाद उन्होंने दूसरे के नाम से रजिस्ट्री की और फिर तहसीलदार ने उस केस को एक्सेप्ट किया। ये कितना गंभीर विषय है कि एक ज़मीन
जिसका दावा किया गया था और तहसीलदार ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कॉलोनी वासियों को फेवर में दिया, उस ज़मीन के लिए दोबारा तहसीलदार ने ऑर्डर निकाल के शब्दों का माया जाल बनाकर आयुक्त और नगर निगम के और भूमाफियाओं के साथ मिलकर ये फिर से कब्जा कर डाला था। ये तो नगर निगम के खिलाफ जो जनता खड़ी हुई है, यहाँ की जनता की जीत है, यहाँ के लोगों की जीत है। 10 से 15 हज़ार लोग इस रोड में आना जाना करते हैं जो प्रभावित हो रहे थे, उनकी जीत है। तो मैं चाहूँगा नगर निगम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि नगर निगम अब भूमाफियाओं का साथ छोड़ दे, अब अपने कॉलोनी वासियों को, अपने बच्चों को सही का चांद दे, अगर दे सकती है, नहीं तो उसे गुमराह ना करे। धन्यवाद। सीधा सीधा प्रभाव का खेल है। हर इंसान आज की तारीख में प्रभाव को लेके चल रहा है। इस प्रभाव से ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी जगह आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न है सब, लेकिन एक में एक है जिसमें दम है। जो था हमने दिखाया, जो था हमने सरकार से बनवाया, और आज ये स्थिति देख लीजिए। इसको हमको सिर्फ 2 दिन के अंदर यहाँ डामरीकरण चाहिए, ये विनम्र निवेदन है हमारा। क्योंकि इसी जगह में अगर हमारा कोई जनप्रतिनिधि आज अच्छे वोटों से जीतता है या करता है, उसके घर में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो रातों रात रोड बनती है, ये जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरा प्रशासन से एक विनम्र निवेदन है कि इसको संज्ञान में लेके जल्द से जल्द ये रोड को बनाएं। और निगम ने हमारी इतनी बात सुनी, कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की जो भी कार्रवाई निगम करना चाहता है तो पहले संज्ञान में ले, आसपास के लोगों से पूछे, तुरंत कार्रवाई ना करें। अब निगम से हमें एक बात और कहना है, जो छोटे लोग हैं उनकी ये बचकाना हरकतों से बचे और अपने कर्तव्य का निर्वाह एकदम 100% सही तरीके से करे, जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। यहाँ देखने वाली बात यह है कि नगर निगम भिलाई के पास अपने ही क्षेत्र का नक्शा या लेआउट शायद उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वह बार बार अपनी ही बनाई सड़क को तोड़ते भी हैं और फिर आदेश आने पर बनाते भी हैं। एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।